हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग क्लास 8। वेलकम टू माय हिंदी क्लास। आज ग्रामर है और ग्रामर का जो भाग है आप पढ़ रहे हैं निरंतर इस वीडियो के माध्यम से। और आपको हर जो व्याकरण के प्रकरण जो भी हैं आपको वीडियो के माध्यम से, चाहे वो प्रथम हिंदी हो चाहे वो द्वितीय हिंदी का व्याकरण का पोर्शन हो, पाठ्यक्रम का प्रकरण हो, सारे वीडियो आपको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और आपको अध्ययन कराया जा रहा है और हर प्रकरण से हर जो पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस में दिया हर तरीके से आपको स्टडी करवाया जा रहा है, वीडियो रिकॉर्ड करके और पीडीएफ को लिख करके ग्रुप पर सेंड करके। ठीक है, तो सारे नोट्स, सारे जो कोर्स हैं आपके इसी के माध्यम से कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो आज का जो प्रकरण है वो है विशेषण का। ठीक है, तो एडजेक्टिव का जो प्रकरण है आज उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और जो भी प्रकरण है उस प्रकरण के माध्यम से आपको यह बताया जाएगा, इसको आपको अध्ययन कराया जाएगा कि विशेषण क्या है। हर ग्रामर का अपना अपना विशेष महत्व होता है, चाहे वो संज्ञा का हो, चाहे वो सर्वनाम का हो, चाहे वो विशेषण का हो। हर तरह के जो भी अंग हैं व्याकरण के, सारे अंग विशेष हैं, महत्वपूर्ण है। और इन अंगों को हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, इसको कंठस्थ करना चाहिए, इसको लर्न करना चाहिए और लर्न करके इसे हमेशा याद करना चाहिए, जिससे हमारे व्याकरण जब पूर्णतया मजबूत होते हैं, हम उनकी जानकारी पूर्णतः हमें होती है, तो हमें भाषा के बोलचाल, लेखन, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो पाती। और मौखिक अभिव्यक्ति भी हम शुद्धता से उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं और अपना प्रभाव अलग ही बनाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से, इस विचार से हम देखते हैं तो विशेषण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है व्याकरण का। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है, ठीक, आप इसको पूर्व के जो शिक्षण वर्ग श्रेणियां थी, चाहे वो क्लास 6 रहा हो, चाहे क्लास 7 रहा हो, क्लास 5 रहा हो, हर शिक्षण श्रेणियों में लगभग विशेषण के कोई ना कोई टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे। ठीक है, और आपने इसके विषय में जाना भी होगा और जानते भी होंगे कि विशेषण क्या है। लेकिन आपके आगामी जो पाठ्यक्रम, जो क्लास 8 का शिक्षण वर्ग 8 का जो पाठ्यक्रम है, उसमें भी आपको विशेषण के विषय में जानकारी दी गई है। इसका भी टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में, कैरिकुलम में, और इसका जो शीर्षक विशेषण का ये भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो विशेषण को हम जानते हैं कि विशेषण होता क्या है, विशेषण के प्रकार क्या होते हैं, विशेषण से शब्द का कैसे बनते हैं और विशेषण से वाक्य में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, विशेषणों का कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है, कैसे हम पहचानते हैं कि ये विशेषण है, ये वाक्य का ये विशेषण है और ये विशेष है। तो पहले सर्वप्रथम हम डिफिनेशन इसकी जानते हैं और उसके बाद इसकी परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम इनके भेद, इनकी पहचान, इनके रूपरेखा, किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग होते हैं, किस प्रकार से इनके शब्द होते हैं, और इस प्रकार की जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, उसको हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा होती है, तो विशेषण होता है जो विशेष की विशेषता बताता है। ठीक है, जो विशेष की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की जो विशेषता, जो शब्द बताता है, उन्हीं प्रक्रिया को, उन्हीं शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण किसी चीज का विशेषता होती है, जैसे सुंदर हो गया, लंबा हो गया, बड़ा हो गया, या पीला हो गया, रंग मोदक हो गया, या ये उज्जवल हो गया, जो भी ऐसे तमाम प्रकार के जो शब्द ऐसे होते हैं वो विशेषण युक्त होते हैं। तो इन विशेषणों का अपना अपना महत्व है, इनका प्रयोग निरंतर शब्दों के माध्यम से होता है। आवश्यकता अनुसार जहाँ पर आवश्यकता होती है विशेषण लगाने की, उसको हम बताने की ये विशेषता इसके अंदर, तो उस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो विशेषण के अपने अपने भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण पहले मुख्य भेद क्या होता है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जो गुणों के, जो आपके शारीरिक गुणों के, पदार्थों के गुणों के, किसी चीज के गुणों की व्याख्या करता है, बताता है, उसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण,
जो संख्याओं के माध्यम से जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 2, 3, 4, 5 मीटर, लीटर, इस प्रकार की जहाँ पर बातें आ जाती हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस प्रकार की जहाँ पर शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर नाप तौल संबंधी मात्राओं का ज्ञान होता है और बताई जाती है कि इसकी इतनी माप है, ये इतनी मीटर का है, ये इतने चौड़ाई में है, ये इतनी सेंटीमीटर में, ऐसी जहाँ पर संख्या का बोध होता है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण या सार्वभौमिक या संकेतवाचक विशेषण चौथा होता है, इसको कहते हैं। और जहाँ पर संज्ञा के पहले किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, कोई संज्ञा दिया हो और उसके पहले सर्वनाम को प्रयोग किया जाए या उसका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर सार्वभौमिक, सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, वह लड़का दौड़ रहा है, वह लड़का दौड़ रहा है, तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक विशेषण है। सार्वनामिक इसे कहते हैं और इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो लड़के की तरफ संकेत किया गया किसके द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, वह। तो इसमें जातवाचक संज्ञा लड़का है और इसके पहले वह का प्रयोग किया गया, इसलिए संकेतवाचक हो रहा है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक भी और सार्वनामिक भी विशेषण इसे ही कहते हैं। तो जहाँ पर संकेतों के माध्यम से प्रकार के सेंटेंस जहाँ पर आते हैं, यानी कि जहाँ पर संज्ञा के पहले सर्वनाम का शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण या सार्वभौमिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो विशेषण है उसकी आपको डिफिनेशन परिभाषा समझे, अवगत हुए, और इसकी जो संख्याएं होती हैं विशेषण की, उसकी संख्या कितनी होती है इसको भी आपको इस वीडियो में हमने अभी बताया। और इसको आपके बुक में, आपकी पुस्तक में भी इस प्रकार के जो विशेषण गर्भित हमने आपकी जो संख्या, जो डिफिनेशन, जो बातें बताएं विशेषण, उसमें भी आपको दिया गया है आपके कैरिकुलम में। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रीड करके आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत विशेष बिंदु है विशेषण के लिए, और इसको याद करना एक व्याकरण दृष्टिकोण से, विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यूजफुल है। इसलिए आपको इसको हमेशा लर्न करना और वीडियो को पूरा देख करके विशेषण की जानकारी प्राप्त करना, जो और भी विशेषण की बातें हैं इसमें, और इसको जानकारी प्राप्त करके इसको आप पढ़िए और उसको भी याद रखिए। तो आगे आओ भी हम देखते हैं कि विशेषण की सेंटेंस कैसे होते हैं, विशेषण वाक्य में प्रयोग कैसे होते हैं, आज भी जानकारी हम आगे इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि विशेषण, तो भी हमने आपको बताया कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। हर विशेषण के जो 4 प्रकार, इसकी भी व्याख्या की अभी आपको हमने। तो विशेषण, अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, अभी इसको आपको भी एक्सप्लेन किया गया है। गुणवाचक विशेषण जब हम बता रहे थे तो किसी के गुण देश अवस्था का जहाँ पर विशेषता की बात होती है वहीं पर क्या होता है, गुणबोधक विशेषण होता है या गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे हमें मान लीजिए गुणवाचक विशेषण में हम देख लेते हैं सेंटेंसिंग के माध्यम से कि उनका प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण में जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए गुणवाचक विशेषण, ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण, ये पहला आपका क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब इसके भी कई प्रकार के और भी भेद भी होते हैं, इन विशेषणों के अपने भेद भी होते हैं। रसबोधक गुणवाचक विशेषण, दशा बोधक गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण, कालवाचक गुणवाचक विशेषण, कई तरीके से और भी विशेषण हो जाते हैं जो आपके पाठ्यपुस्तक में भी आपको एक दिया गया है। तो उसको रीड करना है डीपली, तब आपको इसका पूर्ण रूप से नॉलेज हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे गुणवाचक विशेषण का। अब सेंटेंस में इसका प्रयोग कभी कभी हमें करना पड़ता है, किसी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, परोपकार के लिए, या फिर उसकी गुण, जो भी से उसके जो मानविकी जो गुण होते हैं, जो स्वाभाविक उसके गुण होते हैं उस व्यक्ति के या संज्ञा सर्वनाम के, वहीं पर इस सेंटेंसों का प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हमने लिख दिया, वह ईमानदार व्यक्ति है।
ये एक सेंटेंस यहाँ पर हो रहा है, हमने लिख दिया हुआ ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा हो गया, लेकिन इसमें ये सर्वनाम हो गया और ये क्या है, ईमानदार ही क्या है, ये उसका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। क्या है उसका गुण, क्या है, विशेषण। ठीक, और किसका है, व्यक्ति का। उस व्यक्ति का क्या है, ये विशेषण है, इसकी विशेषता यही है ईमानदारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण का ये ज्ञान यहाँ पर हो रहा है, किससे, हमें, ईमानदार से। तो ये मानविकी गुण है ईमानदार, इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं, या जो सुंदर होता है, या जो अच्छा वो परोपकारी है, इस प्रकार के जहाँ पर सेंटेंस आते हैं मानविकीय गुण के, वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंसों में ऐसे ही लिख दिया जाता है, वो हो जाता है क्या, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे और भी सेंटेंस जैसे दिया गया है, ये क्या है, गुणवाचक। अब दोष, हम एक और सेंटेंस दे दीजिए, दोषवाचक विशेषण क्या होता है, तो वहां पर वह या किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, मान लीजिए अखिल बुरा लड़का है। ये क्या है, अखिल हो गया, ये बुरा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है, और ये बुरा ही उसका विशेषता है, चाहे नकारात्मकता में हो चाहे वो सकारात्मक हो, दोनों ही स्थितियों में विशेषण ही बनता है। तो बुरा भी यहाँ पर ईमानदारी सकारात्मक पक्ष है उसका, लेकिन विशेषण तब भी है, और बुरा नकारात्मक पक्ष फिर भी क्या है, विशेषण है। अतः यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों स्थितियों में गुणवाचक विशेषण है, लेकिन ये क्या है, गुणबोधक है। ठीक है, और ये क्या है, दोषबोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर भी कई इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तो जिस स्थिति में जिस विशेषण का प्रयोग गुणवाचक किया गया, बस उसी समझ लीजिए कि वो उसी का वही गुणवाचक विशेषण है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक पक्ष में हो। जैसे प्राचीन काल का महत्व है, तो प्राचीन यहाँ का काल बोधक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो इस प्रकार के जहां पर ऐसे सेंटेंस है, जो समझ लेना चाहिए किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। तो ये आपको गुणवाचक विशेषण का जो सेंटेंस है, जो इसका उदाहरण है, दृष्टांत आपको इसमें दे दिया गया, आप समझ गए होंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पक्ष इसका, समझ लेते हैं। दूसरे पक्ष में मान लीजिए परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है, अभी हमने आपको बताया जहां पर मापतौल नापतौल का ज्ञान होता है, उसमें संख्या का बोध कराया जाता है, वहां पर क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि परिमाणवाचक जैसे 2 लीटर दूध लाओ। ठीक, तो यहाँ पर दूध क्या विशेष पदार्थ है, और 2 लीटर क्या है, ये इसकी क्या विशेषता है। लेकिन ये क्या है, एक मापतौल, इसका जो किया जाता है मापतौल, उसका एक क्या है, उसकी विशेषता है। तो यहाँ दूध की मापतौल की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द्रव्य पदार्थों के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। ठीक है, 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी। अब यहाँ पर 1 किलो चीनी दिया हुआ है, ये यहाँ ये भी तौल में आता है। ठीक है, ये भी तौल में आ रहा, और लेकिन इसकी विशेषता कितनी है, 1 किलो है। तो ये विशेषण बन रहा है 1 किलो, और चीनी क्या है, द्रव्य पदार्थ है जो, और इसको क्या है कि
इसका मापन तौलन किया जा रहा है, माप तौल हो रहा है। अतः यहाँ पर देखिए निश्चित बता रहा है कि 1 किलो है, इसलिए 1 किलो क्या होगा, इस वस्तु पदार्थ का, चीनी पदार्थ का क्या है, विशेषण है। तो जहां पर संख्या का बोध होता है लेकिन माप तौल में होता है तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये दो विशेषण आपको अभी बता दिया गया है, अध्ययन कराया गया है। और जो दो विशेषण है उसको हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक जो भी विशेषण इसका आपको बताया गया, पढ़ाया गया है, उसको आप अध्ययन करिए, पूरा वीडियो देखिए। और भी जो आपकी बुक में विशेषण किसी में बताया गया, प्रसंग दिया गया है, उसको आप समझिए, रीड करिए, अध्ययन करिए। और जो हमने वीडियो पढ़ा है उसको भी आप उसका भी स्टडी करिए, उसको देखिए, पूरा अवलोकन करिए और करके विशेषण किसी में जानकारी प्राप्त करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो भी और भी विशेषण होगा, दोनों विशेषण उसके विषय में अध्ययन करवाएंगे और आपको उसका PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे 100% करके। ओके, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा